भारत के स्कूल के मैदानों से लेकर जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एरेना तक न्यूज़ 9 इंडियन टाइगर्स और टाइग्रेसेस सीजन 2 ने एक बार फिर देश के करोड़ों युवा खिलाड़ियों में एक नई उम्मीद, एक नया जोश भर दिया है। टीवी 9 नेटवर्क और ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल के इस ऐतिहासिक साझेदारी ने इस वर्ष फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सीजन 1 की भारी सफलता के बाद सीजन 2 ने बच्चों के सपनों को और बड़ा और साकार करने लायक बना दिया है। इस बार ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर या बेंगलुरु बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और देश भर के कई जिलों से हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया और हर मैदान एक छोटे वर्ल्ड कप जैसा लग रहा था। I am very grateful for it. I will work hard and give my best and make my country proud and my coaches and my parents. My special thanks to TV9 Indian Tigers and Tigresses. So first of all, thank you for this opportunity, TV9 Networks, for these football networks, Indian Tiger and Tigresses. सीजन 2 की शुरुआत ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल के दिल्ली एनसीआर कैंपस सेक्टर 19 द्वारका से हुई। यहाँ ऑर्किड स्कूल की 8 शाखाओं से आए 500 से अधिक छात्रों ने अपने खेल और जुनून का शानदार प्रदर्शन किया। इन ट्रायल्स में शामिल रहे सुमित्रा गोस्वामी, जोनल बिजनेस हेड, सुमित कुमार, एकेडमिक स्पोर्ट्स मैनेजर नॉर्थ जोन, मोहम्मद सलाह, फुटबॉल हेड नॉर्थ जोन। इस मौके पर जोनल बिजनेस हेड सुमित्रा गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। Now let's bring out the real champion on this field over here with the help of TV9 and this great opportunity which you have received. इन शुरुआती ट्रायल्स ने पूरे कार्यक्रम की दिशा तय कर दी, ऊर्जा, जोश और एक सपने की शुरुआत। द्वारका कैंपस ट्रायल्स के बाद फुटबॉल कारवां पहुंचा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल रोहतक। यहां 8 शाखाओं के 250 छात्रों ने हिस्सा लिया। IOS रोहतक की प्रिंसिपल उषा चौहान ने क्या कुछ कहा, चलिए जरा सुनते हैं। I'm really happy for this wonderful initiatives taken by the News 9 and my best wishes for the season 2 participants of Tiger and Tigresses event and Scouts and Guide. Thank you so much. इसके बाद फुटबॉल का कारवां पहुंचा बंगाल के कोलकाता, जहां ट्रायल्स हुए OIS न्यू टाउन में। यहां 3 शाखाओं न्यू टाउन, मध्यम ग्राम और जोका ने भाग लिया। हर स्कूल ने बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में टीमें उतारी। कुल 250 से अधिक खिलाड़ियों ने मैदान में अपना दमखम दिखाया। इसके बाद काफिला पहुंचता है राजस्थान के जयपुर और उदयपुर। जयपुर में OIS नेवटा में फुटबॉल का महाकुंभ लगा। जयपुर में 102 युवा खिलाड़ियों ने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ का माहौल रणनीतिक, धैर्य और खेल भावना का अद्भुत संगम था। OIS नेवटा की प्रिंसिपल गीता ठाकुर ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, चलिए जरा सुनते हैं। TV9 Network is doing a wonderful initiative to bringing up the footballers all over the world and creating a spirit of enthusiasm and energies. इसके बाद कारवा गया जोधपुर, जहां आयोजन हुआ OCSE CHB, OCSE PAL, OCSE बैनार कैंट, OCSE सारण नगर, OCSE NHB पाली और OCSB कुडी में। यहां 586 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो इस यात्रा के सबसे बड़े ट्रायल्स में से एक था। इसके बाद काफिला पहुंचता है महाराष्ट्र, जहां के खिलाड़ियों ने दिखाया सबसे बड़ा जोश। महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख स्थानों ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल थाने, सीवुड्स ऑर्किड्स, नवी मुंबई में हजारों छात्रों ने मैदान में अपने हर कौशल को झोंक दिया। कोचों और स्काउट्स के सामने बच्चों का जोश काबिले तारीफ था। हर बच्चा मैदान में उम्मीद से उतरा था कि उसे यूरोप में ट्रेनिंग का सुनहरा मौका मिल सकता है। The fitness is very, very important, and fitness makes the sound mind too. So, Orchids and TV9 is working for that. After First of all, I would extend my heartfelt thank you to TV9 for taking such a beautiful initiative for selecting children and for giving them such a lovely platform to showcase their talents. And yes, today at Khel Mahotsav Orchids Thane branch, we have started with the much awaited football matches today, and we are waiting that how many of them will win. And yes, our TV9 will select them for the further, as you can see, Indian Tigers and Tigress event. So all the best everybody, and this is really helping children to learn discipline, to learn teamwork, and this is definitely affecting their determination as well, and it ultimately help them in their scholastic and academic improvement as well. So thank you so much TV9 and Orchids International School for organizing such beautiful events. Thank you.
इसके बाद खेल महोत्सव का सबसे बड़ा आयोजन हुआ बेंगलुरु में और ये वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन था। यहाँ पर 3 क्लस्टर्स में ट्रायल हुए, यलहंका, किंगरी, पंथूर, जिसमें 3100 छात्रों की कुल भागीदारी रही और 440 टीमों ने हिस्सा लिया। ये संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। We are playing and we are in this competition. So while we are here, we have a good program which is initiated by TV9 News 9. OIS यलहंका की प्रिंसिपल दीपाली मल्होत्रा भी इस मौके पर बोली और उन्होंने अपना संदेश दिया। Hello everyone, I would like to congratulate TV9 and News 9 for initiating such a wonderful platform for new footballers as Young Tiger and Tigress. It is nationwide first platform provided to these young children to show their talent, not only in India but also they get recognition internationally. देश भर की शाखाओं में आयोजित खेल महोत्सव सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बच्चों की मेहनत, जुनून और सपनों का महोत्सव था। हर जगह शानदार समन्वय, हर मैदान में टीम वर्क, हर मैच में खेल भावना। ये आयोजन ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल की विशालता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। This is a big platform for our school and students to showcase our skills and performance. ये अभियान से भारत में प्रतिभा खोजने तक सीमित नहीं है। इसके विजेताओं को मिलेगा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग का मौका। अंतिम चयन में चुने जाएंगे 30 बच्चे और इन 30 खिलाड़ियों को जर्मनी में सम्मानित किया जाएगा। शीर्ष यूरोपीय कोचों के साथ प्रशिक्षण मिलेगा, विश्व स्तरीय सुविधाओं का अनुभव मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलेगा। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो किसी भी युवा खिलाड़ी का जीवन बदल सकता है। अब अगर बात करें सीजन 1 की, तो 28 खिलाड़ियों, 3 भारतीय कोचों ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी में ट्रेनिंग ली थी। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे 2025 समिट में ऐतिहासिक विदाई दी थी। वापसी पर भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया, ऑस्ट्रिया की राजदूत काथरीन विजर ने उनका भव्य स्वागत किया था। ये वो पल था जब भारत ने महसूस किया कि फुटबॉल में भी हम दुनिया के शीर्ष स्तर तक पहुंच सकते हैं। TV9 नेटवर्क ने इस अभियान को और शक्तिशाली बनाने के लिए यूरोप की सबसे बड़ी लीगों में से एक बुंडेसलीगा के साथ हाथ मिलाया है। ये साझेदारी छात्रों को यूरोपीय फुटबॉल के सबसे बेहतरीन सिस्टम तक पहुंचाती है। न्यूज़ 9 इंडियन टाइगर एंड टाइग्रेसेस का ये अभियान बच्चों के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक अवसर है अपने सपनों की उंगलियां पकड़ने का, मैदान पर खुद को साबित करने का, यूरोप में ट्रेनिंग लेने का और भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। देश के हर कोने में बच्चों की आंखों में उम्मीद की वही चमक दिखाई देती है कि शायद अगला भारतीय फुटबॉल स्टार इन्हीं ट्रायल से निकलेगा और हो सकता है कि अगला रोनाल्डो, मेसी, नेमार या फिर अगले सुनील छेत्री यहीं भारत की किसी कक्षा में बैठे हों।